अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास। पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। मंत्री सुमंत का राजन के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव मंत्री। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन हुए और भीलपति तब शोक सिंधु में उठना चाहा उठ सके नहीं दुख गई पसलियां गिर। देखो मुझसान कठोर पिता, पृथ्वी पर अन्य कोई होगा तुझसा भी अज्ञानकारी सुत दुनिया में अन्य नहीं होगा। और वो तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं संसार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो राजपाट, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा मत बोलिए। मूर्छित हुए बाल आगे बढ़कर राम ने इन दोनों आंखें खुली मेरा दक्षिण से राम देखा अपने सामने अपना प्यारा बातें हो पिता पुत्र में यहाँ कहते नहीं चाहती। बातें हो पिता पुत्र में यहाँ कहते नहीं चाहती। अरे जो अब चल पर्वत भी क्या रामलाल को पास में
हे बेटा, इस दुनिया में मेरे जैसा कठोर पिता नहीं होगा। और बेटा राम, तुमसे भी आज्ञाकारी कोई बेटा नहीं होगा, और कोई भी इस संसार में तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं होगा। और बेटा, मेरी तो ये इच्छा है कि वन को जाना ही, जाने ही रहने दो जाने को। हे पुत्र, इतना कहे फिर ये कुचक देखा कुछ की हो, बोले सरल स्वभाव से सरल अवधि किशोर। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता है पिताश्री। अमन जहाँ कहीं भी हो, मैं कब्रों में पहुँचे। अमन माने पर मांगा है और आपने वचन दिया है पिताश्री, तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। और अपना हे पिता कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। हे पिता कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराए, कह के ही आई तभी ये वक्त आए। हे राम, मैं तुम्हारे लिए वनवासी वस्त्र मंगाती हूँ और उन्हें पहनकर वन चले जाना। जितने क्षण रहोगे तो इनका संताप बढ़ता जाएगा। ठीक है मैया। सीता ने जोगिनी की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए तीनों। उस सरोजनी सुकुमारी को जिसकी पर दीन नहीं आता
हे रानी की देवी, तुमने राम के साथ ये अच्छा नहीं किया है रानी। रानी रानी हो सावधान, क्यों छेड़ रही तू सांगा है। तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन इन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती आती है। और रानी के गई अधिकार और पुत्री सीते, अधिकार तुम्हें है हे बेटी। कुंडलों कंकड़ों में जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं भूषणों में जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को या प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया सीता ने भाव। हे गुरुदेव भगवान, भाभी जी का कहना है, गुरुदेव भगवान वे कहती हैं जब स्वामी जी तपसी बाने में जाते हैं। जब तक होते तो दासी पहले तक हे बेटी, वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना। जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भभूत लगा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपस्वी हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। और पुत्री सीते, जोगिया वस्त्रों में तुम्हें यहाँ या नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो खुले हुए रह जाएं। और पुत्री सीते, इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं। रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं पुत्री सीते। सीता जब लाचार थी हुई उस समय बाद, राजगुरु के वचन को टाले को। तब फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है, अतिकल से मत जाओ। बेटा लक्ष्मण, कहो गुरुदेव भगवान, तुमको भी आदेश है, तुम भी वन को जाओ।
तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। और बेटा सुनो, सम्मान शिकारी कैसे हो, बान्हा योद्धाओं जैसा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत समयशील यतिका हो। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान, आपकी जैसे इच्छा प्रभु। कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ भुवन, कहाँ गुरु ने माना हो गाया सोवन। वहाँ वही गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचाया अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहरा, वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहे राम। राम बना को जाता रे माता, राम बना को जाता रे माता। लो मैया अपने शीश मुकुट को, लो मैया अपने शीश मुकुट को, चरणों में शीश झुकाता माता, राम को जाता रे माता। लो मैया अपने हृदय के
जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। सुरेंद्र जी पिता हे माता विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को विदा माता पिता तुमसे हुए 14 वर्षों को यही है आस तुम सबसे रहोगे खुश यहाँ पर तुम यही है आस तुम सबसे रहोगे खुश यहाँ पर तुम पिता मेरे जुदा तुमसे हुए हम 14 वर्षों को विदा पिता तुमसे
से राम आपके पास 14 वर्षों बाद ही आएगा। ये भेंट दोबारा 14 वर्षों बाद ही होगी है माता पिता। बेटा राम और लक्ष्मण पुत्र वधु सीते, बेटा राम अपना विशेष ध्यान रखना और मंत्री सुमंत कहिए राजा। मुझे आप पे पूरा पूर्ण विश्वास है कि इन तीनों प्यारों को बहुत संभाल कर ले जाना और इधर उधर घुमाकर जहाँ तक संभव हो मंत्री सुमंत कहिए राजा। इन्हें से साथ में वापस लेते आना मंत्री सुमंत। ठीक है राजन, आपकी जैसी आज्ञा। मैं आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को और पुत्री सीते को लेकर जा रहा हूँ। मैं कुशल पूर्वक 14 वर्षों के बाद मैं बना पूर्वक अयोध्या में आपके वापिस करूंगा। चिरंजीव पुत्र हेलो प्यारे भक्तों, 51 रुपए का दान हमारे सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कहे चलने लगे रथ के पीछे लोग। भैया भैया भैया, अरे तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि नहीं? हमारे नहीं भैया, कुछ मालूम हो? मालूम हो राम बनका जा रहे हैं। कहीं भैया? हाँ भैया, भैया चलो ढूंढी भैया, चलो भैया, चलो चलो। अरे बुद्धि धुरी को मती कटी। अच्छा भाई वह धान काटने जाते गेहूँ। अरे यार जय लोग धान काटे तो हम लोग गेहूं काटे। वही जगह क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ हाँ हाँ, ना पढ़े लिखे ना लिखे पढ़े। लिखे बहुत सुंदर, अति सुंदर। तुम यार हमने जाता हूँ यार मालूम का पति है ना, हूँ निकालते हो आगे। अच्छा जा बताओ, तुम्हें कुछ बात पता चली? हमें ही नहीं पता चली भैया, बता क्या बात है? हम उदय यार के होने पानी लगाओ देते ना। कहा है यार हमारा दिल वही खल को बताओ तो जल्दी बताओ तो करके। अरे भैया हाँ कहाँ तक कोई पहुँचा हुई? देखियो बात देखो लंबी लाइन लगी, बात अपने घोड़ा कटपट। अरे भैया जल्दी चलो, देखिए नहीं बची। देखो पकड़ो, चलो भैया जल्दी पकड़ ले, चलो। ढोल लाए भैया, अरे बहुत दूर निकल गए हते। भैया हम जानी तो हम खुद पहुंच और बच। हेलो
देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम। छे भैया, कहिए भैया। आप सब कहाँ ये भैया भैया मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा भैया। अरे नहीं भैया, मुझे तो वनवास मिला। भैया अगर आप वनवास जाओगे तो रथ हमारे ऊपर से ले जाओ भैया। अरे नहीं भैया, ऐसा मत भैया मैं अयोध्या में जीवित नहीं रह पाऊंगा भैया। क्या अगर यही चिंता तोड़ के जाते हो तो हमको एक एक गोली सलमान की दे। अरे भैया हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे भैया। अरे भैया कुछ तो बोलो, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो। हे भैया बनवासी बनवासी जाना नहीं चला नहीं छोड़ के भैया मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा भैया। अरे भैया, कैसे भैया? तुम ऐसे सरसों का तो मत हो भैया। नहीं भैया मैं भी साथ चलूंगा भैया। बोलो भैया। और मत रो मेरे भैया, हमें वनवास जाना है।
दर्शन को पाना है मजनू मेरे हम पे क्या बीत रही भैया तू ये क्या जाने जानता है भैया हमारे क्या बीत रही भैया तुम्हें क्या जाने 14 वर्षों को बन जाना घर माँ का निभाना है मत रो मेरे भैया अरे भैया इतना मलिन मत हो भैया अरे दबादियों भैया अगर हम लोगों को अपना समझते हो तो हमें वन को ले चलो भैया। अरे तुम रहियो घर में ठीक अवध के बात के बाद ही नहीं रहूंगा भैया के बाद ही रहूंगा भैया। तुम रहियो घर में ठीक अवध के बात हम तीनों को भगवनवास हम तीनों को भगवनवास सुनो पुरवासी हम तीनों को भगवनवास अब हमको बन को जा रहे अब हमको बन को जा रहे तुमको हमको बन को जा रहे मानो मेरी बात हाँ बात हम तो बन को जा रहे नहीं मानूंगा हेलो अब जहाँ लो तुम जाइए वहाँ लो समझाया बहुत जनार्दन ने जन कहा मानने वाले समझाया बहुत जनार्दन ने जन कहा मानने वाले बेमाने भी परम तुम्हारे बिना भैया अपने आपके साथ चलूंगा मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा भैया भैया दिवस हुए रघुनाथ आगे आगे रथ चला पीछे
भैया हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। अयोध्या देश हम बनवासी हो गए। बेटा हे मंत्री, कहिए। जल्दी से रथ तैयार करो। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, रथ इसी समय तैयार करो। कहो मंत्री, आपकी जैसी आज्ञा। ये सारे प्रजावासी इस समय सो रहे हैं, क्योंकि हमें और आपको ये जाने नहीं देंगे। इसलिए इन्हें आप सोते यहाँ पर छोड़ दो और हम आप सब लोग चारों लोग और वनवास के लिए प्रस्थान करें, नहीं तो ये छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मंत्री समन। और सुनिए बेटा राम, कहो मंत्री। सोता ही छोड़े प्रेमियों को, राघव का चलना अनुचित है। यदि है समियोचित भी हो, जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतिए बुआ भी लौट चले, चाहे यही रिया अनुवास सब महलों में था, क्या है आबाद कुछ ठीक है, तो दृष्टि से
इसलिए मैं रथ को लेकर चल रहा हूँ। आप मेरे रथ पर बैठिए। आपके पिताजी ने आपकी रक्षा के लिए मुझे भेजा है। ठीक है मंत्री सुमन। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमेरी गणनाथ। जब भक्तों के वृंद घबराए पाए नहीं, बड़ी को कर जो बड़ी की होया, जो होती जलहीन में हो। कहाँ गए हैं भैया? कहाँ गए हैं? बड़ी को कर जो बड़ी या जो जलहीन में की होती है, बस यही अवस्था की जल्दी संपत्ति की है। भैया ढोड़ी के जो बहुत सुरेंद्र सिंह के कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया जल्द से जल्द मेकअप रूम में आने की कष्ट करें। भैया भैया अब चलाओ भाई, चलाओ बहुत चढ़ गए, चलाओ अब हम कौन आज के उड़ाओ चले। कोई कहता था चलो घोड़े चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चोर। ढूंढ ढूंढ समय था तलक का सा। प्यारे भक्तों, ढूंढ लो 101 रुपए का दान। प्यारे भक्तों, मोहम्मद फहीम अली, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक सहायक, निवासी नसली गोपाल, 20 रुपए का दान
शैलेंद्र प्रताप कठेरिया निवासी नौसली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 101 रुपए का दान हमारे सुदेश सिंह निवासी मोगलापुर से, ये भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान भेंट कर रहे हैं। और प्यारे भक्तों 51 रुपए का दान हमारे राजन सिंह सोमवंशी निवासी 8 दानपुर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में दान भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। भैया कहिए भैया। हम आपने बहुत कुछ दौड़ लगाई, बहुत कुछ श्री रामचंद्र को ढूंढने में नहीं मिले भैया, नहीं मिले भैया। और बात सुनो, भैया उन्होंने हमारी तुम्हारी आंखें बंद कर दी। देखो कोई कहीं पर हो गए तो देखो अंधेरा कर दिया उनने, इतने में वो निकल गए। ठीक कह रहे हो भैया। और भैया बात सुनो, और अब रही बात वो कहते थे 14 वर्षों के बाद में मिलन होगा। हाँ भैया। अब चलो घर के सब लोग चलते हैं और उनकी पूजा करेंगे। 14 बरस तक पूजा करेंगे और 14 बरस के बाद में आएंगे, तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। जय श्री राम। हे मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हे मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। भैया ये भैया भैया ठीक है भैया। चलो भैया। 14 बरसों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या। श्रृंगबेरपुर में इधर पहुंचे रघुकुलनाथ, साध आकर मिला कंदमूल के साथ। आप अपनी माया से इतनी घनघोर निद्रा कर दी भक्तजनों के भीतर कि वो जाग ही नहीं पाए, और प्रभु मंत्रीवर को उठाकर रथ को तैयार किया और वहां से चले गए। यही दृश्य आप लोगों ने भी देखा। जो राम भक्त खड़े हैं शांति का सहयोग देते हुए बैठ जाए, और ये जो माताओं बहनों की दुकानों की तरफ पुरुष वर्ग खड़ा है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उधर ना जाए, शांति का सहयोग बनाए रखें। जय श्री राम। श्रृंगबेरपुर में इधर पहुंचे रघुकुलनाथ,
वो निशान कर मिला कंद मोल के साथ